फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कहां पे होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेक्निकली डेवलप्ड लोग कहां होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पंक्चुअल लोग कहां पे होते हैं, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, जापान, जैपनीज। फ्रेंड्स हाँ, जैपनीज लोग ही हैं जो टाइम के सबसे ज्यादा पंक्चुअल लोग हैं, जैपनीज लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, जैपनीज लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा टेक्निकली डेवलप्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड, जैपनीज लोग वो लोग हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है कि जैपनीज इतने डेवलप्ड हैं और क्यों है वो इतने बुद्धिमान क्यों है, इस चीज को हम जानते हैं बिकॉज जैपनीज अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं और उन प्रिंसिपल्स को यूज करके आज वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में आ चुके हैं। फ्रेंड्स तो उन प्रिंसिपल्स को हम शुरू करते हैं। उस प्रिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल है फ्रेंड इकागाई। फ्रेंड्स इकागाई प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास हर रात सुबह उठने के लिए एक ठोस वजह होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, एक ऐसी वजह होना चाहिए जो आपको सोने ना दे और सुबह उठने के लिए प्रेरित करे। और आपका जो काम है वो आपके स्किल, आपके पैशन और आपके स्ट्रेंथ के साथ में अलाइन करना चाहिए, या आपको ऐसा कोई काम देखना चाहिए जिसमें आप अपने इन क्वालिटीज को यूज कर सकें और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और खुश रह सकें। ये कहता है इकागाई प्रिंसिपल। फ्रेंड्स दूसरा प्रिंसिपल है सिकाता गाय। सिकाता गाय कहता है कि आप उन चीजों के बारे में परवाह करना छोड़ दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है। फ्रेंड्स इस यूनिवर्स में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक कंट्रोलेबल, एक नॉन कंट्रोलेबल। ऐसी प्रॉब्लम्स जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, यही प्रिंसिपल कहता है सिकाता गाय का। फ्रेंड्स लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कहीं कोई बिजली गिर रही है, बारिश हो रही है, ये आपके कंट्रोल की चीजें नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस। लेकिन आप सुबह उठ सकते हैं कि नहीं, आप अब 2 बुक्स को पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप अच्छा हेल्दी फूड खा सकते कि नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है। तो यू कैन कंट्रोल दिस। तो फ्रेंड्स जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो उन चीजों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, और जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन चीजों को आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हद से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचना है, क्योंकि उससे आप तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, फिर उसमें सोचने से कोई मतलब निकलता नहीं। थर्ड प्रिंसिपल है फ्रेंड वाबी साबी। वाबी साबी प्रिंसिपल कहता है फ्रेंड कि कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है, और ये बात सही है फ्रेंड, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को ये समझते हैं कि वो परफेक्ट है तब भी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस की या थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, कभी भी कोई व्यक्ति या कोई चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती, यही वाबी साबी प्रिंसिपल कहता है। और ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब कोई चीजें कभी भी परफेक्ट नहीं होती तो हमें लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए और इम्परफेक्शन को भी इंजॉय करना चाहिए। इम्परफेक्शन को लेके हमें गिल्ट नहीं करना चाहिए या इम्परफेक्शन को लेके हमें सैड नहीं होना चाहिए, हमें उसे भी इंजॉय करना चाहिए, और उससे इंजॉय करते हुए थोड़े थोड़े चेंजेस करते हुए हमें उसे परफेक्शन की ओर ले जाना चाहिए। ऑल्दो वो परफेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज जब आप ये समझेंगे कि वो परफेक्ट हो चुकी है तब भी उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, यही वाबी साबी प्रिंसिपल कहता है। अब हम बात करें चौथे प्रिंसिपल की, तो वो है ओह बेतुराय। ओह बेतुराय प्रिंसिपल ये कहता है फ्रेंड कि कभी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप कभी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग टाइम जोन होता है और हर व्यक्ति के अपने अलग पाथ होते हैं, हर व्यक्ति का अपना टाइम जोन होता है। फ्रेंड्स कोई व्यक्ति होता है कि 20s की उम्र में सीईओ बनता है और 45 की उम्र में डेथ हो जाती है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है या है भी जो 45 के ईयर में किसी कंपनी की शुरुआत करते हैं और 80-85 की उम्र में जाके सीईओज बनते हैं। फ्रेंड्स अगर हम कॉमन एग्जांपल से देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा 55 में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 85 में प्रेसिडेंट बनते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अलग टाइम जोन है, हर व्यक्ति अपने अलग टाइम जोन में दौड़ रहा है, इसलिए आप थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट अपने आप में करते रहिए, क्योंकि आप अपने टाइम जोन में दौड़ रहे हैं। किसी दूसरे के टाइम जोन के देखकर उसके साथ अपने आप को खुद को कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपका टाइम अलग है, उसका टाइम अलग है, यही ओबेतुराय प्रिंसिपल कहता है। तो फ्रेंड्स इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें खुद पे काम करके खुद को इंप्रूव करते रहना चाहिए और अपने टाइम जोन में लगातार
दौड़ते रहना चाहिए, ये ओबेतुराय प्रिंसिपल कहता है। अब हम बात करते हैं आखिरी प्रिंसिपल की, वो होता है काइजन प्रिंसिपल। फ्रेंड काइजन प्रिंसिपल जो है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद प्रिंसिपल है, क्योंकि काइजन प्रिंसिपल कहता है फ्रेंड कि हमें अपने लाइफ में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट की रिक्वायर होती है, और हम अपने लाइफ के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्टडी का है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो फ्रेंड्स, हर क्षेत्र में हमें हमें हमेशा इंप्रूवमेंट की रिक्वायर रहती है। और अगर हम स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं तो हम स्मॉल स्मॉल प्रतिदिन बेटरनेस की ओर जाते रहते हैं और हम बेटर होते रहते हैं, और लंबे समय में ये जो इंप्रूवमेंट है फ्रेंड, ये बड़े इंप्रूवमेंट बनते हैं। जैसे कि कंपाउंड इफेक्ट बुक में भी कहा गया है कि आप 1% अगर कोई चेंजेस एक दिन में करते हो तो 365 डेज में ये 365% चेंज करेगा। इसलिए पर्सनली ये प्रिंसिपल मुझे पसंद है फ्रेंड। तो इन सारी पांचों प्रिंसिपल को यूज करके जापानीज आप आज इस दुनिया पे अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान और अपने आप को सबसे ज्यादा डेवलप्ड मान रहे हैं और हैं फ्रेंड्स। तो हम सभी इन प्रिंसिपल्स को यूज करके अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।